अस्सलाम वालेकुम। 4 क्लास हम लोग यूनिट नंबर 2 कर रहे थे, ठीक है। यूनिट नंबर 2 में हमारे पास है फैक्टर्स एंड मल्टीपल्स। ठीक है। फैक्टर्स एंड मल्टीपल्स हमने कल की थी एक्सरसाइज 2A, जिसके अंदर मैंने आप लोगों को डिफ़ाइन करना सिखाया था इवन नंबर, ऑड नंबर्स, प्राइम नंबर्स, ठीक है। उसके अलावा हमने उसमें डिविजिबिलिटी टेस्ट किए थे 2, 3, 5 एंड 10 का, ठीक है। और वो मैंने करवा के समझाने के बाद आपको कहा था कि 2A एक्सरसाइज जो है वो आपकी ऑलमोस्ट ऑब्जेक्टिव थी, वो आप लोगों ने खुद करनी थी, ठीक है। तो सब बच्चों ने कर ली होगी। नेक्स्ट जो है हम एक्सरसाइज 2C करेंगे, ठीक है। एक्सरसाइज 2C। के अंदर हम जो डिस्कस कर रहे हैं वो है टॉपिक फैक्टर्स हैं। किस चीज़ को हम डिस्कस करेंगे? फैक्टर्स को। फैक्टर्स क्या होते हैं, ठीक है। मैं आपको ये बताऊंगी कि फैक्टर्स क्या होते हैं, कोई नंबर है उसके फैक्टर्स कैसे फाइंड करते हैं, ठीक है, और किस नंबर के कितने फैक्टर्स होते हैं, ठीक है। तो जो है ये चीज़ें आपको मैं बताऊंगी। उसके बाद जो है आपने ये एक्सरसाइज जो है ये आपने, मैं फिर बताऊंगी कौन कौन से क्वेश्चंस करने हैं और वो आप खुद करेंगे, ठीक है। इसलिए जो फैक्टर्स का मैं आपको थोड़ा सा रिव्यू देने लगी हूँ वो आप लोगों ने गौर से देखना है कि फैक्टर्स क्या होते हैं, ठीक है। तो हम स्टार्ट करते हैं। फैक्टर्स हमारे पास क्या होते हैं? बेसिकली फैक्टर्स हमारे पास होते हैं कि अगर हमारे पास कोई एक नंबर है, ठीक है, सपोज करें कि हमारे पास नंबर 10 है, ये एक नंबर गिवन है हमारे पास, तो हमारे पास हमने इसके फैक्टर्स फाइंड करने हैं। तो फैक्टर्स हम कहते हैं कि हम 10 को 1 बाय 1 सब नंबर से डिवाइड करके देखते हैं, यानी 10 या 10 से छोटे नंबर्स के साथ, कि जिसके साथ 10 कम्प्लीटली डिवाइड हो जाए, यानी कोई रिमाइंडर ना दे, ठीक है। 10 के फैक्टर्स कौन से नंबर्स होंगे? वो नंबर्स होंगे जो 10 को कम्प्लीटली डिवाइड करें और रिमाइंडर 0 हो, ठीक है। वो नंबर्स क्या होंगे? 10 के फैक्टर्स, ठीक है। एक बार दोबारा देख लें कि 10 के फैक्टर्स वो नंबर्स होंगे जो 10 को कंप्लीट डिवाइड करते हैं, ठीक है, और कोई रिमाइंडर नहीं देते। जिन नंबर्स के साथ डिवाइड करने के बाद रिमाइंडर आ जाए वो हमारे पास 10 का फैक्टर नहीं होगा। चलो मैं आपको करके दिखाती हूँ इसके एग्जाम्पल, यानी कि 10 के हम फैक्टर्स चेक करते हैं। हम 1 से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ये कि 1 जो है वो तो हर नंबर को कम्प्लीटली डिवाइड करता है, ठीक है। 1 से हम करेंगे, 1 को 10 से करेंगे, 10 से 10 आता है, तो ये कंप्लीट डिवाइड करता है। इसका मतलब 1 जो है वो तो हर नंबर का फैक्टर होगा ही होगा, ठीक है। और इसके अलावा जिस नंबर के हम फैक्टर्स फाइंड करेंगे वो नंबर खुद भी उस नंबर का फैक्टर होगा, ठीक है। ये आप लोगों ने एक अपने दिमाग में रख लेना है कि अगर हम 10 के फैक्टर्स फाइंड कर रहे हैं तो इसमें एक तो 1 लाजमी होगा और एक ये नंबर 10 खुद लाजमी फैक्टर होगा, ठीक है। और उसके बाद 1 और 10 के दरमियान जो नंबर्स हैं उसमें से हमने फैक्टर्स फाइंड करने हैं, ठीक है जी। अब देखें 1 और 10 ये दोनों तो फैक्टर्स होंगे ही होंगे, ठीक है। इसी तरह अगर 20 के फैक्टर्स फाइंड करें तो 1 और 20 उसके फैक्टर्स लाजमी होंगे, और 1 और 20 के दरमियान में जो नंबर्स हैं उनके हम फैक्टर्स वो फाइंड करेंगे, ठीक है। अब 1 और 10 के दरमियान जो सारे नंबर्स हैं उसको हमने चेक करना है कि उनमें से 10 के फैक्टर्स कौन कौन से हैं। तो हम डिवाइड करके चेक करेंगे। 1 के बाद 2 आता है हमारे पास, हम 10 को 2 से डिवाइड करते हैं, 2 5 ज़ा 10, रिमाइंडर 0। इसका मतलब हमारे पास 2 भी फैक्टर है और 5 भी फैक्टर है, क्योंकि अगर 2 5 ज़ा 10 है तो 5 2 ज़ा भी 10 होगा ना, 5 से भी तो होगा। तो इसका मतलब 2, और इस साइड पे मैं लिख लूँगी 5, ठीक है। अब 2 और 5 आ गया हमारे पास। अब देखें
2 और 5 के दरमियान में जो नंबर बचते हैं अब हमने उनके साथ चेक करना है, ठीक है। 2 के बाद 3 आता है, 3 से अब हम चेक करते हैं। 3 3 is 9, माइनस किया रिमाइंडर, रिमाइंडर आ रहा है, इसका मतलब 3 फैक्टर नहीं है, ठीक है। 3 के बाद क्या आएगा 4, 4 से डिवाइड करके देखिए 4 2 is 8, रिमाइंडर आ रहा है, इसका मतलब 4 भी फैक्टर नहीं है। 4 के बाद आता है 5, 5 हम यहाँ पे लिख चुके हैं क्योंकि 2 5 is 10 था, तो इसके आगे जो नंबर्स हैं उससे हमें चेक करने की ज़रूरत नहीं है, तो हमारे फैक्टर्स कंप्लीट हो गए। तो 10 के फैक्टर्स क्या हैं, फैक्टर ऑफ 10 इज इक्वल 1 2 5 10, ये हमारे पास 10 के फैक्टर्स हैं, ठीक है। तो एक बार दोबारा देख लें, हम किसी भी नंबर्स के फैक्टर्स अगर हम चेक करेंगे, फैक्टर्स वो नंबर्स होंगे जिनके साथ वो नंबर कंप्लीटली डिवाइड हो, रिमाइंडर 0 हो, तो एक तो 1 लाजमी होता है और एक वो नंबर खुद लाजमी होगा, ठीक है। और उसके बाद उसके दरमियान वाले नंबर से हम चेक करना स्टार्ट करेंगे। 1 के बाद 2 से अगर हम करेंगे 2 5 is 10, 2 इस साइड पे लिख लेंगे, अगर 2 फैक्टर है तो इसका मतलब 5 भी फैक्टर होगा। 2 5 is 10 है तो 5 2 से भी 10 होता है ना, तो इसका मतलब 2, और यहाँ पे हम बड़ा नंबर इस साइड पे लिख लेंगे 5। 2 और 5, अब 5 यहाँ से हमारे पास कंप्लीट कर रहा है नंबर, ये 2 यहाँ से कंप्लीट कर रहा है, ठीक है। अब 2 और 5 के दरमियान वाले नंबर्स से चेक करना है। 3 से चेक किया नहीं हुआ, रिमाइंडर आया। 4 से किया नहीं हुआ, रिमाइंडर आया। 4 के आगे 5 हमारे पास आ चुका था, उसके आगे हमने चेक नहीं करने थे, तो हमारे पास ये फैक्टर्स आ गए 10 के, ठीक है। अब हम क्वेश्चंस करते हैं, ये मैंने ऐसे ही समझाया था, ये क्वेश्चन नहीं था। अब हम करते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 2 सी एक्सरसाइज। क्वेश्चन नंबर 1 2 3 जो हैं हमारे पास, ये हमारे पास ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस हैं, ठीक है। इसमें हमारे पास ब्लैंक्स, ट्रू फॉल्स और MCQs हैं, ठीक है। ये आप लोगों ने खुद करना है, ठीक है। तो अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4, इस पूरी एक्सरसाइज में हमारे पास फैक्टर्स ही डिस्कस किए हुए हैं इसमें, ठीक है। और ये बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक भी है, इसलिए आपने इसको अच्छी तरह से करना है। क्वेश्चन नंबर 4, find the factors of the following numbers. Find the factors of the following numbers. ठीक है। बी पार्ट इसका मैं करती हूँ, इसमें हमारे पास 11 है, ठीक है। इसके बाद इसका मैं ई पार्ट करूँगी 24 और एफ पार्ट कर लेंगे 35, ठीक है। चलिए अब हम देखते हैं, हम इनके फैक्टर्स फाइंड करते हैं। फैक्टर्स देखें इसके, फाइंड करते हैं। फैक्टर्स ऑफ 11 इज इक्वल, 11 हमारे पास नंबर गिवन है, हमने इसके फैक्टर्स फाइंड करने हैं, ठीक है। तो सबसे पहले देखें, मैंने आपको फैक्टर्स का क्या बताया कि
दो फैक्टर्स तो लाजमी आने हैं। कौन से? 1 एंड द नंबर इटसेल्फ, कि एक तो वो 1 पे लाजमी डिवाइड होता है और एक वो नंबर खुद से लाजमी डिवाइड होता है कम्प्लीटली। ठीक है, तो दो फैक्टर तो हमें ढूंढने नहीं पड़ते, 1 और 11। ठीक है जी। अब इसके जो दरमियान के नंबर्स हैं उनके साथ हम चेक करते हैं। यहाँ पे मैं रफ वर्क कर रही हूँ। ठीक है, अब मैं 1 और 11 के दरमियान जो नंबर है उनसे हम चेक करते हैं। 2 से करते हैं, 2 5 ज़ा 10, रिमाइंडर आया, इसका मतलब 2 नहीं है। 3 से करेंगे, 3 3 ज़ा 9, रिमाइंडर आया, नहीं है। 4 से करेंगे, 4 2 ज़ा 8, -3, रिमाइंडर आया, फैक्टर नहीं है। 5 से करेंगे, 5 2 ज़ा 10, रिमाइंडर आया, नहीं है। ठीक है, अब देखिए मैं तो सारे नंबर से चेक कर रही हूँ, आप लोगों को चेक करने की ज़रूरत नहीं है। आप लोगों को टेबल वैसे भी आते हैं, आप अपने माइंड से भी कर सकते हैं। जैसे यहाँ तक मैंने करके दिखाया। आप देखिए 6 से चेक करने की ज़रूरत, आप लोग देखें चेक लिख के भी चेक कर सकते हैं जिन बच्चों का ऐसे समझ नहीं आ रही, नहीं तो 6 का टेबल वैसे ही पढ़ लें। 6 1 ज़ा 6, 6 2 ज़ा 12, मतलब 6 के टेबल पे 11 नहीं आ रहा, तो इसका मतलब 6 फैक्टर नहीं होगा। नेक्स्ट 7 देखें, 7 के टेबल में 7 1 ज़ा 7, 7 2 ज़ा 14, 11 नहीं आ रहा। ठीक है, तो इसका मतलब 7 भी फैक्टर नहीं होगा। 8 से करें, 8 1 ज़ा 8, 8 2 ज़ा 16, मतलब 11 नहीं आ रहा, तो 8 भी फैक्टर नहीं है। इसी तरह 9 से करेंगे, 9 भी फैक्टर नहीं है, 10 भी फैक्टर नहीं है। तो इस नंबर के फैक्टर्स हमारे पास कितने हैं? 2 ही फैक्टर हैं, 1 एंड 11। ये फिर मैं 11 को पास करके मैंने लिख दिया, तो ये हमारे पास इसका आंसर इतना ही है। ठीक है जी। अब नेक्स्ट हम करेंगे ई पार्ट। ई पार्ट में हमारे पास है 24 गिवन है, हमने इसके फैक्टर्स चेक करने हैं। फैक्टर्स ऑफ 24। सबसे पहले मैंने बताया कि 1 और 24 ये दो फैक्टर तो लाजमी आएंगे। अब इनके दरमियान के नंबर से हम चेक करते हैं। तो यहाँ पे साइड पर रफ की जगह नहीं है, मैं यहाँ पे इसकी ना वर्किंग कर रही हूँ। ठीक है, अब इसको 2 से चेक करते हैं। देखें 24, चलें कल वाला टॉपिक इसमें रिवाइज हो जाएगा। मैंने आपको करवाया था कि 2 जो है, 2 से कौन कौन से नंबर्स डिवाइड हो सकते हैं? इवन नंबर्स, जिनके एंड में क्या आता है, जिनकी यूनिट प्लेस पे 0 2 4 6 8 हो, वो नंबर्स किससे डिवाइड होते हैं? 2 से। तो अब देखिए इसकी यूनिट प्लेस पे क्या है? 4, इसका मतलब ये 2 से डिवाइड होगा, तो ये फैक्टर होगा। 2 1 ज़ा 2, माइनस के 0, ऊपर से 4 आया, 2 2 ज़ा 4। ठीक है, तो अब हमारे पास दो फैक्टर्स आ गए, 2 और 12। 2 यहाँ पे आ जाएगा और 12 यहाँ पे। अब 2 और 12 आ गए। अब हमने 2 और 12 के दरमियान के नंबर्स से चेक करना है। तो 3 से हम करते हैं, 2 के बाद 3 से। 3 24, 3 की टेबल में देखें 24 कहाँ पे आता है? 3 8 ज़ा 24। अब फिर दो फैक्टर्स आ गए हमारे पास, 3 और 8। 3 यहाँ पे आएगा, 8 यहाँ पे। अब 3 और 8 के दरमियान के नंबर से चेक करना है। ठीक है, 4 से करते हैं, 4 6 ज़ा 24। रिमाइंडर 0 है, इसका मतलब फैक्टर है। जब रिमाइंडर 0 है तो फैक्टर्स होंगे। अब फिर हमारे पास दो फैक्टर्स आ गए, 4 और 6। ये दोनों फैक्टर्स इसलिए होते हैं कि अगर देखिए अगर 4 के टेबल में 24 है तो इसका मतलब 6 के टेबल में भी आता होगा ना। 4 6 ज़ा 24, 6 4 ज़ा 24। इसी तरह 3 8 ज़ा 24, 8 3 ज़ा 24, इसलिए कि दोनों फैक्टर्स होते हैं। ठीक है, अब 4 यहाँ पे आ जाएगा, 6 यहाँ पे। अब 4 और 6 के दरमियान एक नंबर बचा है, 5। 5 से चेक करते हैं,
5 4 ज़ा 20 माइनस करेंगे 4, मतलब रिमाइंडर आ रहा है, इसका मतलब ये फैक्टर नहीं होगा। तो 5 से आगे वैसे ही 6 है, 6 से ऑनवर्ड हमने नंबर फैक्टर ढूंढ लिए हैं, ये देखें। तो इसका मतलब हमें आगे चेक करने की ज़रूरत नहीं है। तो हमारे फैक्टर्स कंप्लीट हो गए 24 के। तो ये 24 के फैक्टर्स आ गए, ठीक है। नेक्स्ट एफ पार्ट है हमारे पास, इसमें हमारे पास है वैल्यू 35, ठीक है। अब हम 35 के फैक्टर्स करते हैं। थर्टी 35 के फैक्टर्स अब हम फाइंड करते हैं, बिल्कुल इसी तरह जैसे हमने इसके किए थे। ये सारा रफ वर्क है, ठीक है, ये क्वेश्चन है, ये रफ है इसलिए इसको मैं रेस कर रही हूँ। ये असल में क्वेश्चन इतना है हमारा, ठीक है। अब 35 के फैक्टर्स फाइंड करते हैं। फैक्टर्स ऑफ 35 इज इक्वल। सबसे पहले हमारे पास कौन से फैक्टर्स हमें पता है कि 1 एंड द नंबर इटसेल्फ, कि हमारे पास 1 होगा और एक 35 होगा, ठीक है। अब दरमियान वाले नंबर्स से हम फैक्टर्स ढूंढते हैं। तो मैं यहाँ पे वर्किंग कर रही हूँ, रफ वर्क। अब दरमियान वाले नंबर से हम चेक करते हैं। 2 से पहले करते हैं 35। अब देखिए 2 से मैंने बताया था 2 का डिविजिबिलिटी टेस्ट क्या होता है, अगर नंबर की यूनिट प्लेस पे 0 नहीं है, 0 2 4 6 8 होगा तो ये 2 पे डिवाइड होगा। अब इसमें उनमें से कुछ भी नहीं है तो ये इसका मतलब ये 2 पे डिवाइड ही नहीं होना, ठीक है। अब 3 से कर लेते हैं। 3 का डिविजिबिलिटी टेस्ट मैंने क्या बताया था, दोबारा रिवाइज करा देती हूँ कि अगर ये दो नंबर्स हैं इनका सम 3 के टेबल पे डिवाइड होता है, इसका मतलब ये नंबर 3 पे डिवाइड होता है। अब इनका सम देखिए क्या होता है, 3 + 5 क्या होता है, 5 + 3 8 होता है। 8 3 के टेबल पे आता है 9, तो इसका मतलब ये 3 पे भी नहीं डिवाइड होगा। सॉरी यहाँ पे 3 था, 3 से हम चेक करने लगे थे, ठीक है। 4 से करके देखें 35 के 4 के टेबल पे 35 आता है, 4 8 ज़ा 32 रिमाइंडर आता है, इसका मतलब ये भी नहीं हो रहा, फैक्टर नहीं है ये। 5 का डिविजिबिलिटी टेस्ट हमने पढ़ा था, ठीक है, लास्ट लेक्चर में। जिन नंबर की यूनिट प्लेस पे 5 या 0 आए वो 5 पे डिवाइड होते हैं, तो इसकी यूनिट प्लेस पे 5 है, इसका मतलब 5 से होगा। 5 7 ज़ा 35 रिमाइंडर 0। अब 2 फैक्टर्स आ गए हमारे पास, 5 एंड 7। अब 5 और 7 के दरमियान कितने नंबर बचे, 6। 6 से चेक करेंगे, 6 के टेबल में रिमाइंडर आ रहा है, इसका मतलब ये भी फैक्टर नहीं है। तो हमारे पास इनको मैं इधर करके लिख लेती हूँ अब, ठीक है। तो हमारे पास 35 के फैक्टर्स क्या हैं, 1 5 7 35। इसी तरह इसके आप लोगों ने बाकी पार्ट्स खुद करने क्वेश्चन नंबर 4 के। उसके बाद आप लोगों ने क्वेश्चन नंबर 5 जो है ये येस और नो इस 12 अ फैक्टर ऑफ 36, ये आप लोगों ने डिवाइड कर करके चेक करना है, और अगर फैक्टर होगा तो आगे येस लिखना है, अगर फैक्टर नहीं होगा तो आपने नो राइट करना है। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 6, राइट डाउन द फैक्टर ऑफ दीज नंबर्स, हाउ मैनी फैक्टर डज ईच नंबर हैव। ये बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 4 की तरह है, आपने इनके फैक्टर्स फाइंड करने हैं और साथ में लिखना है कि हर नंबर के कितने फैक्टर्स हैं, ठीक है। अच्छा, उसके बाद एक और जो नोट है ना जो आप लोगों ने इसमें करना है, वो MCQs में भी आ सकता है, वो मैं लिखवा रही हूँ, ठीक है, वो आप लोग नोट कर लें। इसके बाकी सारे क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव आपने खुद करनी है, जिसको अगर कोई प्रॉब्लम होगा तो वो फिर मेरे से डिस्कस कर लेगा बच्चे, ठीक है। बुक के पेज नंबर 30 पे एक येलो बॉक्स दिया हुआ है आपके पास, उसमें लिखा हुआ है रिमेंबर
ठीक है। और उसके साथ ही कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स राइट किए हुए हैं जो आप लोगों के पास MCQs में आ सकते हैं और इनको आप लोगों ने लाजमी याद करना है, जो अभी करवाते हुए मैंने बता भी दिए हैं आपको। फैक्टर्स ऑफ अ नंबर आर लिमिटेड, यानी कि फैक्टर्स जो हैं किसी भी नंबर के वो लिमिटेड होते हैं, मतलब काउंटेबल होते हैं। हमें पता है कि इतने फैक्टर्स हैं, मतलब ठीक है। सेकंड है एवरी नंबर इज अ फैक्टर ऑफ इटसेल्फ, मतलब हर नंबर खुद का फैक्टर लाजमी होता है। ये भी मैंने आपको बता दिया क्वेश्चंस में। 24 ये खुद 24 इसका फैक्टर होता है, 35 इसका फैक्टर होता है, ठीक है। और थर्ड पॉइंट है 1 इज अ फैक्टर ऑफ एवरी नंबर, मतलब हर नंबर का फैक्टर होता है 1, ठीक है। तो ये भी मैंने आपको बता दिया क्वेश्चन करते हुए कि हर नंबर का फैक्टर 1 लाजमी होता है, ठीक है। ये आप लोगों ने याद रखना, ये MCQs में आ सकते हैं और आप लोगों ने इसकी बाकी एक्सरसाइज करनी है खुद सॉल्व, ठीक है। और आप लोगों की जो डायरी है वो यही है कि एक्सरसाइज 2C जो है ये आप लोगों ने कंप्लीट करनी है खुद, ठीक है। डायरी आप लोगों की है एक्सरसाइज 2C प्रैक्टिस, ये आप लोगों ने ऑब्जेक्टिव बुक पे करनी है और बाकी आप लोगों ने इसको क्वेश्चंस रफ नोटबुक पे करने हैं, ठीक है। रफ पे जिनके नीट पे नहीं हुआ ये यूनिट, ये आप लोगों ने नीट पे करना है। ओके, थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़।